नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। सभी से आग्रह रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं 2000 के नोट के ऊपर। मई में एक सर्कुलेशन आता है, उसमें कहा जाता है कि 2000 के नोट को आप 30 सितंबर तक बैंकों में ले जाकर के जमा कर सकते हैं। उसके बदले आप कैश ले सकते हैं या अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। शुरू में डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, बाद में कहा गया कि नहीं, बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आप जमा कर सकते हैं अपने अगर खाते में आपको जमा करना है। 20,000 रुपए तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ये खबर मार्केट में आई, पूरी अफरा तफरी मच गई और बैंकों में पहले दिन तो लाइन ही लग गई साहब। नोटबंदी 2.0 इसको कहा गया। विपक्ष नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके से हमले शुरू कर दिया कि जैसे पता नहीं क्या आफत आ गई। विपक्ष की तरफ से बयान आया, फिर लोग लाइन में लगेंगे, इकोनॉमी बेकार कर दी, पता नहीं कैसा प्रधानमंत्री, ऐसा है वैसा है, फलाना है ठिकाना है। जनता ने कहा, आम जनता, कि भैया 2000 का नोट तो आम आदमी के पास है ही नहीं, क्योंकि एक्सचेंज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट में। अलग अलग रिएक्शंस थे इस पे, अलग अलग चीजें थी। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया था। मैंने तब कहा था कि पॉलिसी तो सही है, लेकिन जिस तरीके से ले रहे हैं उसमें हो सकता है कि गलत लोग भी अपने नोट को जमा कर दें। लेकिन एग्जैक्टली ये नोटबंदी नहीं थी दोस्तों। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट मार्केट से वापस ले रही थी सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये नोट जाते जाते भारतीय इकोनॉमी को इतना बूस्ट दे गया, यह तब पता चला जब एसबीआई ने एक रिसर्च करी। एसबीआई बैंक के पास बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। एसबीआई फाइनेंस को लेकर के बहुत सारे रिसर्च करती है, ग्रोथ रेट बताती है, और वो काफी हद तक सही होते हैं। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो एसबीआई रिसर्च की जो रिसर्च आती है, जो रिसर्च पेपर्स आते हैं, उसमें जो चीजें लिखी होती हैं भारतीय इकोनॉमी के बारे में, वो मैच करती हैं जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या विश्व के अन्य संस्थान उस पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। एक रिपोर्ट और आई 2000 के नोट को लेकर के। पहली रिपोर्ट जो थी एसबीआई रिसर्च की, उसमें साफ साफ कहा गया था कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, और लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी तो संभव है कि बहुत सारे लोग अपने लोन का रिपेमेंट करेंगे और साथ के साथ बैंकों के पास कैश फ्लो होगा। बस एक छोटी सी रिसर्च रिपोर्ट थी। लेकिन जब एसबीआई ने डिटेल्ड रिसर्च की तो इसमें और भी सारी चीजें निकल करके आई, और वो जो चीजें थी वो भारतीय इकोनॉमी को मतलब लगभग 6.5 से ले जाकर के आखिरी क्वार्टर तक 8.1 पे खड़ा कर दिया। फायदा क्या क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें कि जो 30 सितंबर तक नोट बदला जाना था वो अब 7 अक्टूबर तक बदला जाएगा। 30 सितंबर की शाम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है कि आप 7 अक्टूबर तक ये नोट बदल सकते हैं बैंकों में जाकर के। दूसरी चीज कि 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे 7 अक्टूबर के बाद भी। अगर 7 अक्टूबर तक भी अगर आप नहीं बदल पाते हैं तो फिर आप आरबीआई के ब्रांच में ले जाकर के ये नोट आपको बदलना होगा। आरबीआई के ब्रांच अगर नहीं आप जा सकते हैं तो स्पीड पोस्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आप इन नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दीजिए, अपना अकाउंट डिटेल दे दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके खाते में डाल देगा। ये भी है नोटिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ऐसा नहीं है कि 30 सितंबर तक जो लोग 2000 के नोट वापस नहीं कर पाए हैं वो आगे नहीं वापस कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी हो गई होगी क्योंकि शाम को नोटिफिकेशन आ गया था। तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद 2000 के बड़े नोट का कमाल देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी में क्या हुआ। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, येलो मार्क पे आप देखेंगे कि 2000 बैंक नोट टिल अक्टूबर 7
2013 2023 13 नहीं, सॉरी, मतलब बदले जा सकते हैं, कोई इसमें बहुत समस्या नहीं है। जिन्होंने नहीं बदला है वो जाकर के बदल लें अपना, या अपने बैंक में डिपॉजिट करा लें। अब आरबीआई की रिसर्च क्या कहती है, इस पे भी बात करेंगे। ये देखिए एक नोटिफिकेशन है भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 2000 के नोट को जमा करने और बदलने की अवधि आज खत्म हो रही है। समीक्षा के बाद यह तय किया गया कि वर्तमान में चल रही 2000 रुपए की बैंक नोट को बदलने और जमा करने की प्रक्रिया की अवधि को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। बैंक के डेटा के मुताबिक 19 मई 2023 तक 2000 रुपए मूल्य के नोट जो थे 3.56 लाख करोड़ थे। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है अखबार वालों ने, ये 3.62 लाख करोड़ थे, मतलब 3,62,000 करोड़ रुपए थे सर्कुलेशन में, क्योंकि 31 मार्च तक का वो डेटा प्रोड्यूस किया था उन्होंने, तो इसमें कुछ घटा बढ़ा लिए अपने से लोग। इनके मुताबिक 3.52 मतलब 3,42,000 करोड़ रुपया बैंक में वापस आ गए हैं 29 सितंबर तक। मतलब बड़े पैमाने पे नोट 95% 96% नोट जो है वो बैंकों में वापस आ गए। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि काफी नोट आ गए बैंकों में। आरबीआई के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद बैंकों की शाखा में 2000 रुपए के नोट जमा और एक्सचेंज होने बंद हो जाएंगे। उसके बाद 2000 के नोट आरबीआई के इशू ऑफिस में बदले जा सकते हैं। इसकी लिमिट एक बार में 20,000 होगी। भारत के नागरिक देश के अंदर 2000 रुपए की नोट पोस्ट के जरिए 19 आरबीआई इशू ऑफिस में भेज सकते हैं, मतलब ये एड्रेस उनका, ये नोट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो भैया ये भी सुविधा हो गई। अब ये भी नहीं कहोगे कि भैया आरबीआई की 1-2 ब्रांचेज हैं, कहां हम जाएंगे, कहां बदलवाते रहेंगे, भैया सरकार ने बड़ा गड़बड़ी कर दी। लेकिन बहुत नोट रह नहीं गया, 14,000 करोड़ के आसपास के नोट हैं। और 30 सितंबर को बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे बैंकों में लंबी लंबी लाइन देखी गई थी 2000 के नोट की बदलने की। तो जब 30 सितंबर का डेटा आएगा तो हो सकता है कि ये और कम हो जाए। साथ के साथ आरबीआई ने एक चीज और कहा कि 2000 रुपए की नोट लीगल टेंडर मनी यानी वैध रहेगा, और जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक इस नोट को बदला जा सकता है। कहां बदला जा सकता है? 7 अक्टूबर तक बैंकों में, और 7 अक्टूबर के बाद आरबीआई में आप पोस्ट कर दीजिए, आपके आसपास आरबीआई की ब्रांच है तो वहां पे जाकर के आप जमा कर दीजिए, आपके खाते में जमा हो जाएगा। लेकिन जो और बातें हुई, आरबीआई गवर्नर ने जो कहा और जो एसबीआई की रिसर्च आई इस पूरे नोट जो वापस लिए गए उसके ऊपर, वो बहुत समझने वाली बात है। भारत की इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी जो है वो सामान्य भावना से नहीं चलती है। यहाँ पे कई सारे सवाल थे लोगों के मन में, कह रहे जो करप्ट लोग हैं वो ऐसे ही पैसा जमा कर लेंगे, एक्सचेंज हो जाएगा, ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, अफरा तफरी हो जाएगी तो लोग लाइन में लग जाएंगे। हुआ कुछ नहीं, क्योंकि 3.5 लाख करोड़ रुपए थे और जितने लोगों ने नोट जमा किया उसमें से 85% लोगों ने डायरेक्ट अपने खाते में ले जाकर के पैसा डिपॉजिट कर दिया, उन्होंने उसके बदले में कैश नहीं लिया। तो 85% पैसा 2000 का जो नोट था वो तो लोगों के खाते में जमा हो गया। जिसको यूज करना था वो अपना यूपीआई के जरिए यूज कर लिया। लेकिन जो 85% पैसा जमा हुआ उसमें से भी बहुत सारी चीजें हुई जो भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट दिया। लोन रीपेमेंट बहुत तेजी से हुए, और साथ के साथ ये पैसा सिर्फ खातों में नहीं जमा हुए, एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा हुए। देखिए जब दोस्तों फिक्स डिपॉजिट होता है तो इकोनॉमी की भाषा में, बैंकिंग की भाषा में एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है, बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मतलब कैश बढ़ जाता है। जब कैश बढ़ जाता है बैंकों के पास तो योजना जो होती है उन योजनाओं में वो पैसा एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे लोन देना हो उनको। जाहिर सी बात है बैंकिंग सेक्टर चलता किस पे है? लोन पे चलता है, और लोन देने के लिए बैंक के पास भी तो पैसा होना चाहिए। आपने खाता खुलवा लिया उससे तो कुछ मतलब है नहीं बैंक का। उन खातों में अगर पैसा है तो बैंक उन पैसों पे आपको ब्याज दे देता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और उन पैसों को उठा करके वो बिजनेस करने वालों को दे देता है। तो इससे दो फायदा होता है, जब बिजनेस करने वालों के पास कैश आता है तो वो उस पैसे से बिजनेस करते हैं, और बिजनेस से सरकार को बड़ी मात्रा में जीएसटी मिलता है, रोजगार भी बढ़ता है, और जो बैंकिंग फ्लो है वो बना रहता है। अब आप सोचिए कि 3,40,42,000 करोड़ रुपए 3-4 महीने में बैंकों को सरप्लस मिल गए। ये वो पैसे थे जो बैंक में थे ही नहीं,
तो बैंक में थे ही नहीं, तो बैंक करते क्या? बैंकों के पास तो कोई मतलब था नहीं इन पैसों का। मैं एक क्यों कह रहा हूं कि 2 लाख मतलब 85% का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं कि लगभग 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया अब तो कैश फ्लो, अगर लास्ट डेट तक आप देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों को मिल गया। तो 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों को अगर फिक्स डिपॉजिट या इंश्योरेंस या अन्य मद में मिल गया तो बैंक क्या करेंगे? उसको उठा करके बिजनेस में लगा देंगे। बिजनेस में लगा देंगे तो सरकार उधर ग्रोथ करेगी और इधर देश ग्रोथ करेगा और बैंकिंग सिस्टम भी मजबूत होगा और जिसका पैसा लगा हुआ उसको भी ब्याज मिलेगा। देखिए, पैसे का कैश फ्लो का एक अपना मैकेनिज्म होता है। जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू कि 1,000 रुपया आप अपने घर में रख दीजिए। वो पैसा अगर आपने अपने घर में रखा हुआ है, 1,000 को आप 1 लाख मान सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा तो 1 करोड़ भी मान सकते हैं, वो मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए ही रख दिए अपने घर पे, वह पैसा भारत की इकोनॉमी में किसी मतलब का नहीं है, आपके भी इकोनॉमी में किसी मतलब का नहीं है। क्यों नहीं है? वो 1,000 का 1,000 पड़ा हुआ है और जैसे जैसे चीजें महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा वो 1 लाख रुपए जो आपके घर पे रखे हैं उसकी वैल्यू कमी होनी है, उस 1 लाख की वैल्यू बढ़नी नहीं है। लेकिन मान लीजिए वो पैसा आप बैंक में है तो आपको भी मिलेगा। मान लीजिए सेविंग अकाउंट में ही है तो जरूर उस पर कुछ ब्याज मिलेगा, आपको भी जरूर उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी, 1,000, 500, 200, 400 की। और बैंक जो है उससे बिजनेस करेगा, बैंक उससे लोन देगा तो बैंकिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। अच्छा, जब लोन जाता है मार्केट में, जब बिजनेस में वो पैसा लगता है तो बिजनेस क्या करता है? उससे उसको रोटेट करता है तो उससे जीएसटी मिलता है, जीएसटी मिलता है तो उससे सरकार भी मजबूत होती है। लेकिन 1 लाख रुपया घर रखे तो अब सोचिए बैंक को अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिल गया तो बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ। इसके अलावा जो लोन की एक महामारी थी कि लोन लोग नहीं जमा करते हैं, टाइम से नहीं जमा करते हैं, उधर भी लोन वाला जो सेक्टर है, इंश्योरेंस वाला जो सेक्टर है, वो भी दोनों मजबूत हो गए इससे। और एफडी कर दिया तो लिक्विडिटी बढ़ गई। तो ये सब सारे फायदे हुए। इसीलिए जो 6.5% ग्रोथ रेट प्रोडिक्ट की गई थी कि भारत की 6 ग्रोथ रेट जो रहेगी, जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो 6.5 रहेगा 2023 में, वो बढ़ करके 7.8 हो गया। अब तो एसबीआई ने कह दिया है कि लास्ट क्वार्टर में 8.1 हो जाएगा। तो ये हुई ना फायदे की बात। तो एक तरफ तो इसका एक इकोनॉमी है और दूसरी तरफ एक दूसरी इकोनॉमी है। अब हुआ कैसे कैसे, पैसा जमा कैसे कैसे हुआ, उस बात को भी समझेंगे और थोड़ा सा और भी समझेंगे चीजों को। आरबीआई गवर्नर ने हाल में के महीनों में बताया था कि सिस्टम में सरप्लस लिक्विडिटी बढ़ी है, इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में 2000 के नोटों की वापसी और नतीजन सरकार को सरप्लस ट्रांसफर से सरकारी खर्चे और कैपिटल इनफ्लो में रफ्तार मिली है। बता दें कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत जून में कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए और जुलाई में 1.1 लाख करोड़ रुपए वापस हुए थे। ये एसबीआई की रिसर्च है कि टोटल 6 पॉइंट इतना है, बैंक में इतना इतना डिपॉजिट हुआ, इतना काउंटर एक्सचेंज हुआ, इतना लोन में आया 30%, 40% के आसपास करंट अकाउंट में आया, 92 लाख करोड़ के आसपास, लगभग 30% के आसपास जो है वो सेविंग अकाउंट्स में आया। जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो विड्रॉल हुआ और वो सब सारे प्रोजेक्शंस हैं, इसको आप एक बार देखिएगा, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं आसान भाषा में। अब हुआ क्या, मान के चलिए कि आप 13% लोगों ने पैसा एक्सचेंज करा करके वापस ले लिया अपना, मतलब वो गए 20,000 जो विड्रॉल लिमिट थी बैंक को दिए और कह दिए इसके बदले हमें 500 के, 100 के, 200 के नोट दे दो। बाकी जो 2-3% लोग थे, जो नोट आए उसकी परसेंटेज की बात कर रहा हूं, बाकी जो 2-3% लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि किसी ने पेट्रोल भरवा लिया, किसी ने कोई सामान खरीद लिया, किसी ने दुकान पे चला दिया, इस तरीके वाले लोग थे। गया अल्टीमेटली वो बैंक के पास, लेकिन उन्होंने इस तरीके से खर्च किया तो जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी में खर्च हुआ, पैसा इकोनॉमी में खर्च हुआ तो इकोनॉमी में बूम आया ही आया। 13% जो पैसा था वो कैश लोग लेकर के चले गए तो उसका तो फायदा नहीं हुआ 13% का, लेकिन जो 84-85% पैसा लोगों ने अपने खाते में डिपॉजिट किया वो लिक्विडिटी के रूप में आया। और जब लिक्विडिटी के रूप में आया
तो फ्लो बढ़ा लिक्विडिटी का मार्केट में फ्लो बढ़ा तो बिजनेस बढ़ा तो ग्रोथ बढ़ा। ये फायदा हुआ है, इस बात को एसबीआई ने अपनी रिसर्च में बताया है। ये मिंट का भी है, मिंट ने खबर छापी थी कि हाउ विल 2000 नोट विड्रॉल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, एसबीआई रिसर्च हैज द आंसर। अब दो तीन बातें और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मेथड में, इस पूरे इकोनॉमी में, इस पूरे उसमें। आरबीआई 2018-19 में ही 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था। तब 7 लाख करोड़ के आसपास मार्केट में था 2000 का नोट। आप देखे होंगे कि 2000 के नोट आसानी से दिखते थे। फिर ये हुआ कि एटीएम में 2000 के नोट नहीं पड़ेंगे। फिर ये हुआ कि बैंकों के पास 2000 के नोट जाते थे तो वापस बैंक से 2000 के नोट मार्केट में नहीं आते थे। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास 2000 के नोट रह गए थे। उसको वापस इकोनॉमी में लाना एक बड़ी टेढ़ी खीर थी। तो क्लीन जो नोटों के क्लीन भी नोट जब पुराने हो जाते हैं, 2-4-5 साल के हो जाते हैं, तो धीरे धीरे सरकार उसको वापस ले लेती क्योंकि वो चलने लायक नहीं रहते। ठीक है, हमको आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसा 2013 में भी एक बार किया गया था जब मनमोहन सिंह सरकार ने वापस लिया था, और भी बहुत सालों में अलग अलग तरीके से इसको लेती, उसी पॉलिसी के तहत इसको वापस ले लिया। दूसरी चीज कि जो हमारा टिकट साइज है एक्सपेंड करने का डेली, वो 2000 के नोट को लेकर के अगर आप मार्केट में चले जाओ कोई सामान लेने, तो उसका तो एक्सचेंज नहीं होता था। बड़ी समस्या थी कि 500 के नोट चाहिए या आप 100 रुपए का सामान ले लो 2000 का, एक वो प्रॉब्लम थी। तो लोगों को पसंद नहीं आता था, खासकर जो आम उसमें खरीद बिक्री करने वाले लोग हैं या जो डेली वेजेस के यूज करने वाले लोग हैं। तो ये पैसा था किसके पास? ये पैसा उसके पास था जिसके लिए भी ये किसी मतलब का नहीं था। किसी ने अपने गुल्लक में डाल के रखा था, किसी ने करप्शन के नाम पे बैंक, ब्लैक मनी, जो भी कह लीजिए आप, ना देश के काम आ रहा था, ना उसके काम आ रहा था, ना बैंक के काम आ रहा था। सरकार ने कहा कि इसको वापस मंगा लो भाई, इसके बदले में इनको नोट चाहिए तो नोट दे दो। अफरा तफरी भी नहीं मची। अगर इस पे बहुत सारी बाउंडेशन लगा देती सरकार तो निश्चित तौर पे एक अफरा तफरी का माहौल रहता। तो ये था 2000 के बड़े नोट का। 2000 का बड़ा नोट जाते जाते भी इस देश की इकोनॉमी में बड़ा कमाल करके गया है, और इस बात का पता चला एसबीआई की रिसर्च में। अब देखिए, इफ बट दिस दैट, इसने पैसा जमा कर दिया होगा, उसने पैसा जमा कर दिया होगा। शिकायतों का तो ऐसा है कि भाई साहब, शिकायतों को तो कभी कोई दूर ही नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे तरीके की बात भी आएंगी। आपके भी मन में आ रहा होगा, मेरे भी मन में आ रहा होगा, अरे यार इस पे तो ऐसा था, गर्दन फंसी नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक तौर पे फायदा भी तो हुआ। कम से कम 85% लोग नोट निकाल करके बाहर तो आए, बैंकिंग सेक्टर में तो आए। कुछ हजार करोड़ ऐसा भी है कि नहीं भी आ सकता है अंत तक। लेकिन ये तो जब एसबीआई आरबीआई पूरा अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी तब ये पता चलेगा कि कितना नहीं आया। हालांकि अभी 7 अक्टूबर को फिर देखते हैं कि क्या इस पे बताती है कि कितना कितना आ गया। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नोट रह जाएगा मार्केट में। 1000-2000 करोड़ रह जाए तो रह जाए, जो एकदम ही ऐसा मनी हो जो जिसको वो लोग डाल ही नहीं सकते बैंकिंग सेक्टर में, या वो एक्सचेंज ही नहीं हो पाया। तो ये थी पूरी की पूरी रिपोर्ट, और ये थी पूरी की पूरी कहानी। तो डेट बढ़ गई है, आराम से जमा कर लीजिए आपने अगर जमा नहीं किया है तो। हालांकि मेरे दर्शकों में मुझे लगता नहीं कि किसी के पास होंगे अब तक नोट, जिनके पास होंगे वो जमा ही कर चुके होंगे। तो होप दोस्तों ये विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।